हेलो दोस्त, मैं ऋषु कुमार आप लोग के बीच में साइंस कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर गलती होता है तो उसको सुधारने का मौका दिया जाए, हमको कमेंट कर दिया जाए। गलती होता है तो देखिए, बोला था कि विज्ञान विज्ञान सबसे पहले यहाँ पर विज्ञान यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा विज्ञान का उत्पत्ति कहाँ से होता है। अब विज्ञान का उत्पत्ति सेंटिया से होता है। सेंटिया से होता है। सेंटिया से होता है। साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? सेंटिया से। उनको क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कर, जैसे क्रमबद्ध में तो क्या आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ेंगे, या आज कोई काम कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, इसलिए बोला जाता है कि समय बाबू ऐसा चीज है कि आदमी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता। बोला जाता है कि वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना जरूरी हो, वरना न आपकी कदर होगी न वक्त की कदर होगी। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी काम करे कायदा से करे, जितना जरूरत हो उतना ही करना चाहिए, नहीं तो आपका न कदर होगा न आपका वक्त का कदर होगा। ठीक है। तो देखिए विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान, जिससे हम लगातार जिसको काम कर रहे हैं, जैसे हम समय पर पढ़ रहे हैं, समय पर सभी काम कर रहे हैं। अभी जैसे कहें हम तो वक्त उतना ही देनी चाहिए जितनी जरूरी हो, नहीं तो आपकी न कदर होगी न वक्त की कदर होगी। इसके बाद समय बड़ा बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। यहाँ पर देखिए क्रमबद्ध समझ लगातार कोई काम लगता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो भी हम पढ़े लगातार पढ़ते गए। अब यहाँ तो नहीं बोलती 1 5 6 7 8 12 15 16 इतना नहीं सोच रहे। मतलब विज्ञान बोलता है कि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का उत्पत्ति सेंटिया से होता है। कहाँ से होता है? वो सेंटिया से होता है। विज्ञान का पिता कौन है? विज्ञान के पिता हमारे गैलीलियो हैं। विज्ञान के पिता कौन है? गैलीलियो हैं। विज्ञान के 3 भागों में बांटा गया है। विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग है? पहला हो गया भौतिकी, दूसरा हो गया जीव विज्ञान, तीसरा हो गया साइंस शास्त्र। भौतिकी, जीव विज्ञान और केमिस्ट्री। इससे बोला जाता है कि एक माटी का दिया रात का अंधकार मिटाता है। अरे एक माटी का दिया रात का अंधकार मिटाता है। हम लोग तो भगवान के दिए हुए दिया है, हम लोग क्यों डरते हैं? तो बोला जाता है कि जो माटी का जो दिया होता है, जो रात का अंधार से लड़ता है, तो हम लोग को तो भगवान में दिया बनाया है, तो हम लोग क्यों डरते हैं? किसी काम करने से हमको डर लगता है कि हम ये काम करेंगे तो नहीं, और नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो यह ठीक है। अरे नहीं, जैसा वीडियो बना रहे हैं, मेरे वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो हमको कमेंट कीजिए, हम उसको सुधारेंगे। आगे जब आपको अच्छा लगेगा तो आप हमको सपोर्ट कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। नहीं लगता है नहीं कीजिए, कोई जगह में नहीं बोला जाता है वक्त। अब वक्त हमारा भी आएगा, आप लोग भी आएगा। एक ऐसा दिन आएगा कि आप भी कहीं और रहेंगे, हम भी कहीं और रहेंगे। इसलिए बोला जाता है कि वक्त को उतना ही हम लोग वैल्यू देंगे जितना उसको ज़रूरत होता है। अगर वक्त से ज़्यादा किसी और को वैल्यू देने लगेंगे तो समझिए कि हम लोग का अंधकार में जीवन जा रहा है। तो बोला जाता है कि एक माटी का जो दिया होता है रात के अंधकार से लड़ता है, और एक माटी का जो दिया होता है रात के अंधकार से लड़ता है, तो भगवान का दिया हुआ दिया है, तो क्यों दूसरे से डरता है? ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, पहले यहाँ पर समझिए, पहला हो गया भौतिकी हो गया यानी कि फिजिक्स हो गया, दूसरा हो गया जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, तीसरा हो गया रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। तो अब समझिए कि भौतिकी क्या है? तो विज्ञान को वह शाखा, विज्ञान को वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रकृति तथा प्रकृति घटना, जैसे हम लोग जो घटना कर रहे हैं, जो भगवान जैसे होता है कुहासा या जो भी होता है, हम लोग का जो घटना जो प्रदूषण कर रहे हैं,
उसका जो हम लोग का जो प्रभाव जीवन में जा रहा है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भौतिकी में यही होता है कि प्रकृति तथा प्रकृति घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या करते हैं, फिजिक्स करते हैं। जैसे बोले ऐसी कोई मंजिल नहीं, अरे ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं होता है। अरे ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ हम लोग का पहुँचने का कोई रास्ता नहीं होता है। उसी प्रकार हम लोग का जीवन है वो ऐसी कोई व्यक्ति नहीं जो पहुँचने का उसका चाह नहीं होता है। बस खुले आँख से सपना न, बंद आँखों से सपना न देखिए, खुले आँख से सपना देखिए और हकीकत बदलिए। दूसरा क्या कहता है उससे हमको मतलब नहीं है। अरे हम क्या काम कर रहे हैं, हम अपने आप पर विश्वास करें, किसी और पर भरोसा करने का आजकल का जमाना नहीं है। जैसे बोले थे कि बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया, जिसके पास पैसा है बाबू उसी का वैल्यू है। हम लोग जिसके पास पैसा नहीं उसको झटके बराबर वैल्यू नहीं है। इसलिए बोले थे कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं होता है। हम लोग सब मंजिल वही होता है। जैसे बोला जाता है कि टीचर होता है रास्ता, अब मुसाफिर होता है स्टूडेंट। रास्ता वही रहता है, मुसाफिर बदलते हैं, और रास्ता वही रहता है, मुसाफिर बदलते हैं, इंसान वही रहता है, उसका किरदार बदलता है। ठीक है, देखिए भौतिक के पिता कौन है, वो भौतिक के पिता कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन या तो न्यूटन बोल सकते हैं। यानी कि भौतिकी की खोज करता कौन है, भौतिकी की खोज करता कौन है बाबू, या तो अल्बर्ट आइंस्टीन बोल सकते हैं या तो न्यूटन बोल सकते हैं। हम दोनों बोलेंगे तो सही। जैसे बोला जाता है कि जो थक कर भी न रुके, जो थक कर भी न रुके वो वही बाजीगर होता है। जो थक कर भी न रुके वो वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में, और जो झुके नहीं मुश्किलों में वही तो सिकंदर होता है। बोले जो थक कर भी न रुक सके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही तो सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती, असफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। मतलब जो थक कर भी न रुके वही बाजीगर होता है, और जो झुके नहीं मुश्किलों में वही तो सिकंदर होता है। जो सफलता इंतजार नहीं करती किसी का, सफलता किसी का इंतजार नहीं करता किसी का, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। तो बोला कि हम लोग का जो थक कर भी नहीं, जैसे हम लोग आप क्या बोलते हैं, चल कर भी थक कर ही नहीं पढ़ेंगे। अरे बाबू पढ़ देखो, रुको नहीं, ठीक है। अरे 2 कलम पढ़ेंगे, 5 कलम पढ़ेंगे, जो भी हम यहाँ पे हमको ही याद करना है। विज्ञान हम एक दिन में जैसे मान लो थकल ज़्यादा थकल है तो हम एक ही टॉपिक याद करेंगे, 5 मिनट पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे लगातार पढ़ेंगे तब हम लोग को समझ में आता है। इसलिए बोला जाता है कि जो थके नहीं, जो थक कर रुकेगा नहीं वही बाजीगर होता है, और जो झुके नहीं मुश्किलों में वही तो सिकंदर होता है। और सफलता इंतजार नहीं करता किसी का, हर पल को पकड़ना असली हुनर होता है। हुनर सबके पास होता है, बस कोई दिखा पाता है, कोई दिखा नहीं पाता है। ठीक है, अगला देखिए बाबू, अगला क्या है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान को वह शाखा जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान बोला जाता है। वो जैसे सजीव के बारे में जो सांस लेता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं बाबू, विज्ञान को वह शाखा जिसको में सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहता है। यकीन कर तू बदल सकता है, अरे यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, अरे यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। बोला जाता है यकीन कर तू अपने, यकीन कर तू बदल सकता है, यकीन कर बदल सकता है तू अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले खुद लिखते हैं कि आजकल अपनी तकदीर खुद को। मतलब बोला जाता है कि जो लिखने वाला जो रहता है अपने तकदीर को खुद लिखता है, या नहीं बोलता किस्मत को छोड़ देता कि किस्मत वो कहाँ लेके जाएगा ना लेके जाएगा, उसको हमको विश्वास नहीं करना है। किस्मत को हमको बदलना है, किस्मत को हमको बदलना है। बोला जाता है कि यकीन कर तू बदल सकता है, हम यकीन कर सकते हैं कि हम बदल सकते हैं। अरे आज का हमको वीडियो नहीं वायरल होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लगे रहेंगे, आज ना कल हमको कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, नहीं सपोर्ट रहेगा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बाबू आजकल अपना तकदीर खुद लिखा जाता है, किस्मत पर नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है,
तो देखिएगा, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु है। अब वह जितना हम समझाएं, अगर समझ में आता है तो बोलिएगा कि विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? देखो विज्ञान किसे कहते हैं, रिविजन कर देते हैं। अगर हमको रिविजन करने से अगर आप लोग कुछ अथी होता होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिएगा, विज्ञान किसे कहते हैं? क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध में लगातार, मतलब विकल्प बहुत मिलेंगे जीवन में, विकल्प बहुत बड़े। चल बिहार पुलिस करेंगे, दरोगा बनेंगे, IAS बनेंगे, देखिए विकल्प बहुत मिलेगा। मार्ग भटकने के लिए नहीं होता। जैसे अब आज 5 एग्जाम, जैसे हम जब एग्जाम दे रहे नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, कोई रास्ता बदल देता, कोई बाहर जाता, कोई दिल्ली चले जाता, कोई काम धंधा लगे तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के। इसलिए विकल्प बहुत मिलेगा, मार्ग बहुत विकल्प मिलेगा कि हम यह कर लेंगे, वो कर लेंगे, बाकी मार्ग भटकने के लिए। लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। अगर एक बार हम ठान लिए कि हमको नौकरी लेना है तो लेना है, नौकरी लेना है तो लेना है, तो इसलिए संकल्प लीजिए, अपने आप में संकल्प लीजिए कि हमको वह काम करना है। काहे नहीं होगा? दुनिया के फिक्र नहीं कीजिए बाबू, दुनिया का फिक्र नहीं कीजिए। अगर आप में हुनर है तो आप एक न एक दिन सफल होके रहिएगा। बोले थे एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, और एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। और हर एक शीशा जो होता है पत्थर से टूट जाता है, हर एक शीशा जो होता है पत्थर से टूट जाता है। हमको ऐसा शीशा करना है कि जो शीशा से पत्थर टूट जाए। मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभाल इतना, अरे मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभाल इतना, हौसला देकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ देगा। बोल रहा है कि मुश्किल घड़ियों में खुद को इतना संभाल लो, अरे मुश्किल के घड़ियों में खुद को इतना संभाल लीजिए कि हौसला देखकर तेरा मुश्किल भी आना छोड़ देगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो से अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ठोकरे खा के भी ना संभले, ठोकरे खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब बढ़ना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। और ठोकरे खा कर अगर नहीं संभलेंगे, ठोकर भी खा के नहीं संभलेंगे तो मुसाफिर का नसीब होता है बढ़ना, पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा लिया था। इसी प्रकार जिसे बोला जाता है कि आजकल के जो हम लोग का जो समाज है, ठोकर हम लोग खाते हैं तब भी ना समझ पा। अब अगला आदमी हमको बोला कि मुँह पर बुराई कर रहा है, पीछे में बुराई कर रहा है, इसलिए हम लोग का अगर ठोकर खा के भी न समझ रहे हैं तो क्या बोला जाता है, उसका नसीब होता है। और वरना पत्थर तो अपना ये सब पीछे में चाकू मारने वाला तो अपना फटने भयबे करेगा, अपना खेबे करेगा। शरीर के साथ जो बोला जाता है